मेरा नाम अबीरा है। मैं और मेरे हस्बैंड एक फ्लैट में रहते थे। ये फ्लैट हम दोनों के ऑफिस के नजदीक था, इसलिए हमने चंद माह पहले ही ये फ्लैट बाय किया था। हम दोनों जॉब करते थे। इस तरह ट्रैवलिंग में हमारा टाइम जाया नहीं होता था। मैं और मेरे हस्बैंड जब भी अपनी जॉब से वापस आते थे तो हमारे साथ वाले फ्लैट में एक बूढ़ा शख्स रहता था, जो अक्सर अपने फ्लैट के बाहर कुर्सी रख के बैठा रहता था। वो बूढ़ा इंसान बहुत अजीब था। वहाँ बैठ के हर किसी को आते जाते घूरता रहता था। बिल्डिंग में मौजूद लोगों में से किसी के साथ भी उसकी दोस्ती ना थी। मुझे लगा कि शायद वो अकेला रहता है, इस वजह से बाहर बैठ के अपनी बोरियत को दूर करता है। एक दिन मेरे हस्बैंड की कोई मीटिंग थी। उन्होंने मुझे कहा कि वो लेट वापस आएंगे, इसलिए मैं उनका इंतजार ना करूं। मैं उस दिन जॉब से वापस आई। मैं अपने फ्लैट के पास आई तो वो बूढ़ा शख्स वहीं बैठा था। उस शख्स ने कभी मुझसे बात नहीं की थी, पर उस दिन वो मुझे कहने लगा, आज तुम्हारे हस्बैंड ने लेट आना है, इसकी मीटिंग है। मैंने बिना सोचे समझे हाँ में सर हिला दिया और अपने अपार्टमेंट में चली गई। लेकिन बाद में मुझे बहुत अजीब लगा कि उसे इस बारे में कैसे पता था और मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी सर हिलाकर। मुझे ये बात उसे नहीं बतानी चाहिए थी। काम की थकावट की वजह से मैंने सोचा कि पहले शावर ले लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना खा के आराम कर लूंगी। शावर लेते हुए रूम से बहुत अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई काम हो रहा था, कंस्ट्रक्शन का या शायद वुड का। बिल्डिंग्स में फ्लैट साथ साथ होते हैं, तो अगर साथ वाले किसी फ्लैट में काम हो रहा हो तो लगता है हमारे ही फ्लैट में काम हो रहा है। मेरा फ्लैट 3rd फ्लोर पे था और 3rd फ्लोर अभी तकरीबन खाली था। एक फ्लैट हमारा था, एक उस बूढ़े शख्स का और एक एंड कॉर्नर का फ्लैट बुक था। बाकी सब अभी खाली थे। मैंने सोचा शायद हमारे पास वाले किसी फ्लैट में कोई नए लोग आए हों। शावर लेने के बाद अपना मोबाइल चेक करने लगी, पर मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने सोचा पहले खाना खा लूं। मैं खाना खा रही थी कि फिर से वही आवाजें आने लगी। मैंने गौर किया तो ये आवाजें मेरे कमरे की दीवार से आ रही थी। मैं रूम में आके चेक करने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी आवाजें हैं कि अचानक मेरी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार में एक सुराख था। मैं हैरत में आ गई कि ये सुराख कहां से आ गया। ये सुराख पहले तो हमारे कमरे में नहीं था और फिर मुझे समझ में आया कि शायद वो आवाज ड्रिल मशीन की थी, जिसकी वजह से दीवार में सुराख हुआ था। मैं दीवार के पास गई और मैंने उस सुराख में से देखना चाहा, और जैसे ही मैंने उस सुराख में से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस दीवार में से दूसरी तरफ से भी एक आंख नजर आ रही थी। वो कौन था जो इस तरह मेरे घर में झांक रहा था? मेरे साथ वाले फ्लैट में तो वो बूढ़ा आदमी रहता है। ये सुराख यकीनन उसी बूढ़े ने किए हुए थे। अब मुझे समझ आ गया था कि उस बूढ़े आदमी को कैसे पता था कि आज मेरे हस्बैंड ने लेट आना है। वो हमारी बातें सुनता था, उसे सब पता था, क्योंकि उसने हमारे घर में पता नहीं कहां कहां सुराख कर रखे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि इतने में बाहर मेन डोर पे जोर जोर से कोई दरवाजा
पास गई। कौन है? दरवाजे पे वही बूढ़ा शख्स था और बार बार कह रहा था वो सुराख उसने नहीं किए। वो नहीं जानता कि वो सुराख कैसे आए। तुम दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा नहीं खोला। इतने में उसने जोर जोर से दरवाजे पे कोई चीज मारना स्टार्ट कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या चीज थी। वो ऐसे जैसे दरवाजा तोड़ के अभी अंदर आ जाएगा। मैं जल्दी से अंदर चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। मैं जल्दी से सीढ़ियों के नीचे खाली कैबिनेट में घुस गई। वो बूढ़ा आदमी दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया। वो आदमी मुझे ढूंढ रहा था, हर जगह ढूंढ रहा था। खौफ के मारे मेरा सांस बंद होने लगा। वो मुझे ढूंढ रहा था। उसे लगा कि कहीं मैं बेडरूम में ना हूँ। वो बेडरूम में देखने चला गया। अब मेरे पास उस साइको इंसान से बचने का कोई रास्ता ना था। मैं खौफ से कांप रही थी। मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि यहाँ बैठ के मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि मैं अपनी जान बचाने की कोशिश करूं। मैंने बमुश्किल अपने अंदर हिम्मत पैदा की और कैबिनेट से निकल के साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया और फौरन से दोबारा उसी जगह छुप गई। अभी भी वो बूढ़ा आदमी मेरे बेडरूम में ही था। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अगर कॉल करूंगी तो उस साइको को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ छुपी हूँ और वो मुझे मार देगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को टेक्स्ट किया। मैसेज शायद मेरे हस्बैंड जल्दी से पढ़कर मेरी कोई हेल्प कर सके। मैंने सब कुछ लिखकर अपने हस्बैंड को मैसेज सेंड कर दिया और लकीली मेरे हस्बैंड ने फौरन वो मैसेज देख लिया और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो सिक्योरिटी और पुलिस को कॉल करते हैं और मुझे कहा कि तुम यहीं छुपी रहो, बाहर मत निकलना और मैं जितनी जल्दी होगा पहुंचने की कोशिश करता हूँ। अब वो साइको बेडरूम से बाहर आ चुका था। खौफ के मारे मेरी जान निकल रही थी। मुझे लग रहा था कि अब वो मुझे ढूंढ लेगा और मुझे फौरन से मार देगा। उसने किचन की अलमारियां भी चेक कर ली। अब वो बस यही चेक करने वाला था। जैसे ही वो सीढ़ियों के नीचे वाले कैबिनेट तक आया, मेरी बेतहाशा चीखें निकलना शुरू हो गई। वो बहुत भयानक हंसी हंस रहा था और मुझे लगा कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा कि इतने में सिक्योरिटी गार्ड के साथ कुछ लोगों की आवाजें आने लगी। इन्हें देख के बूढ़ा साइको घबरा गया, पर सिक्योरिटी गार्ड ने फौरन उसे पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड और पुलिस भी आ गई। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। फिर हमने वो फ्लैट छोड़ दिया, पर आज भी मुझे वो रात नहीं भूलती।